अब तो जरे मगर सिर्फ पाएंगे गुरुद्वारे में एक कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम क्या चल रहा है और इस कार्यक्रम के विषय में थोड़ी जानकारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये जो कार्यक्रम है ये हिंदू और हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा एक इतिहास है। इस इतिहास के वो पन्ने हैं जिसकी वजह से आज हिंदू धर्म और हिंदुस्तान कायम है। सिख जगत के नौवें गुरु नानक की जोत, जिनको हम श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के नाम से जानते हैं, जो बलिदान और त्याग की मूर्त हैं। 1675 ईस्वी में जिन्होंने कश्मीरी और काशी के कुछ बहुगुणी पंडितों के धर्म रक्षक आयोजन की विनती करने पर दिल्ली जाकर औरंगजेब के सामने ये कह दिया पंडितों से कि औरंगजेब से कह दो कि अगर वो गुरु तेग बहादुर साहब को हिंदू मुस्लिम धर्म कबूल करा लेता है, इस्लाम कबूल करा लेता है, तो पूरा देश इस्लाम कबूल कर लेगा। यही बात पर, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब का वचन है, वहाँ जिनादी पकड़िए सिर दीजिए वहाँ ना छोड़िए। जिनकी एक बार गुरु साहब वहाँ पकड़ लें, जो शरण आवे तिस कंठ लावे ए बिरद स्वामी संदा। इस धर का ये सिद्धांत है कि जो शरण में आ गया सिर दे के भी उसकी रक्षा की जाती है। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कश्मीरी और काशी के ब्राह्मणों से वचन कर दिया कि मैं सिर दे दूंगा लेकिन आपके धर्म पर आँच नहीं आने दूंगा। धर्म और मानवता के सिद्धांत की हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी से खुली हवा में सभी अपने अपने धर्मों का अपने अपने संस्कृति के हिसाब से पालन कर सकें और उस धर्म को अपनाकर मान सकें। इस ईश्वर के बनाए हुए उस बगीचे में गुलाब, गेंदा, सभी फूल उसी तरह से परमात्मा ने जिस तरह से बनाए हैं वो उसी तरह से बने रहें, फलते फूलते रहें। औरंगजेब इस बगीचे को उजाड़ना चाहता था और एक देश में सिर्फ एक ही धर्म का कायम करके बाकी धर्मों को मिटाना चाहता था। गुरु तेग बहादुर साहब ह्यूमन राइट्स, जो हम सब जानते हैं कि 1993 में बना, लेकिन ह्यूमन राइट कमीशन असलियत में जब बना, मानवाधिकार संयोजन जब बना, वो 1675 शताब्दी में बना, जिसके संस्थापक गुरु तेग बहादुर साहब थे, जिन्होंने कह दिया मैं मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब की बुराई के सामने सिर घुटने नहीं दबाऊंगा। सिर दे दिया 3 सिखों के साथ और आज
उन्हीं किसी शहादत की वजह से हिंदू धर्म और हिंदुस्तान कायम है और हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आज बुलंदशहर गुरुद्वारा लाल तालाब में कुछ महीनों से इसी शहादत को मुख्य रखते हुए, इसी शहादत को श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए गुरु तेग बहादुर साहब जी की उच्चारण करी हुई बाणी 9वें महल्ले के सलोग प्रति सोमवार के दिन सभी संगत ने लगातार हाजिरी भरी और अखंड पाठ साहिब जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के संपूर्ण पाठ हैं सभी संगतों ने किए। 3 दिन से लगातार बुलंदशहर गुरुद्वारे में दीवान सजाए जा रहे हैं। 24 तारीख को नगर कीर्तन आयोजन किए गए जो गुरुद्वारा लाल तालाब से गुरुद्वारा भवन क्वार्टरों तक गए। 24 तारीख को हिंदी विचार गोष्ठी इतिहास में पहली बार रखी गई क्योंकि आज की जनरेशन को बताया जा सके कि शहादत क्या है, ये आपको जानने का अधिकार है। क्योंकि आप इन शहीद और इन शहादत को भूल गए तो फिर से गुलामी की जंजीरों में जियोगे। तो बुलंदशहर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यह आयोजन किया कि हिंदी में हमने भारत विकास परिषद, अनेक व्यापार मंडल, अनेक पॉलिटिकल लीडर और शहर के बहुत सोशल लोगों को बुलाकर हिंदी में वो विचार गोष्ठी की। और आज स्त्री सत्संग सभा की तरफ से अखंड पाठ साहब के संपूर्णता का दिन है। आज गुरु तेग बहादुर साहब जी के सिर का संस्कार होता है और भाई जेताजी धड़ का संस्कार होता है और भाई जेताजी सिर लेके अनंतपुर साहब जाते हैं। आज वो दिन है जिस दिन इस शहादत के प्रोग्राम की समापन की जा रही है। मुझे उम्मीद है बुलंदशहर और भारतवर्ष में बसता हुआ हर हिंदुस्तानी जो अपने आप को भारतवासी कहता है, कोई शहीदी को नमन करके इन गुरुओं की परंपरा से विचार और प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन की पद्धति को सुधार करेगा। वाहिगुरु जी का खालसा।